नमस्कार, आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज़। लोजपा कार्यालय मुजफ्फरपुर में धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। जिलाध्यक्ष चुलबुल शाही जी ने झंडोत्तोलन किया और समाज में एकता और सौहार्द का संदेश दिया। झंडे को सलामी दो, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब महात्मा गांधी की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, मोतीराम बोस की, भगत सिंह के, शेखर आजाद की, लाला लाजपत राय की, लक्ष्मीबाई की, झांसी की रानी की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की, सभी शहीदों, सभी शहीदों 15 अगस्त 15 अगस्त वंदे भारत माता की। 75 साल आजादी के बाद आज अमृत महोत्सव मना रहा है और खास करके इस बार एक नया संकल्प लेने की आवश्यकता है। जब देश हमारा 75 साल आज़ादी का हो गया, इस अवसर पर हम लोग आज जो संकल्प लेंगे उसमें भूखे को रोटी कैसे मिले, शिक्षा कैसे आगे बढ़े, रोजगार कैसे मिले, बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिले, और खास करके जो स्वच्छता है इस स्वच्छता पर हम लोग विशेष ध्यान दें, क्योंकि गांधी जी का यह सपना था कि हमारा देश स्वच्छ हो, और जब स्वच्छता पर लोग ध्यान देंगे, हम आप ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पर देश हमारा आगे जाएगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। और जितने शहीद हुए हैं इस आज़ादी की लड़ाई में, उनको अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनको भी सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। उपस्थित सज्जनों, आज 75वां अमृत महोत्सव, आज 75 वर्ष पूरे हो गए। आज से 76वें स्वतंत्रता दिवस की आप सबों को हार्दिक बधाई। आज से 76वां वर्ष हम लोग का प्रारंभ हो गया। अगले साल या 76 पूर कर 77 होगा, यानी 75वां हम लोग आज मना रहे हैं। साथियों, आज से 75 वर्ष पहले देश हमारा गुलाम था, अंग्रेज हम पर शासन किया था, लेकिन केवल उससे पूर्व जाना चाहते हैं जब मुगलों का शासन था। हम उससे भी पूर्व जाना चाहते हैं जब भारतीय लोगों का शासन था। भारत उस समय स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता था, सोने की चिड़िया भारत को कही जाती थी, और भारत विश्व में अपना एक शानी रखता था। उस समय भारत में 5-5, 6-6 बंदरगाह हुआ करते थे। आज जो स्थिति अमेरिका की है, जिससे मुद्रा का आकलन किया जाता है, वह स्थिति हमारे यहाँ मुगल काल से पहले हमारे यहाँ के भारतवर्ष का था, जहाँ के मुद्रा से पूरे विश्व के मुद्रा का आकलन किया जाता था। मित्रों, बंधुओं, भारत में उस समय सोने का सिक्का चलता था, पैसा का सिक्का नहीं,
सोना का सिक्का चलता था। आप सोच सकते हैं कि हम कितना संपन्न थे, कितना धनी थे और हमारी अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत थी। इन्हीं सब कारणों से जो विश्व के आतताई लोग हुए थे, वो विश्व के लोग आकर के और हम पर आक्रमण किए। मोहम्मद गोरी गजनी आकर के आक्रमण किया देश पर और हमारे यहाँ के बहुतायत संपदा को लूट करके अपने देश में ले गया। मित्रों, उस समय भी हमारी अर्थव्यवस्था कमजोर नहीं हुई, उस समय भी हम मजबूती के साथ लड़े। मंदिरों में सोना रहता था, मंदिरों का गुंबद सोना का बनता था, मूर्तियां सोना का लगती थी, मंदिरों में सोने के सिक्के चढ़ाए जाते थे। आज हम लोग सिक्का 1 रुपया 2 रुपया मंदिर में चढ़ाते हैं, लेकिन उस समय सोने का सिक्का मंदिर में चढ़ाया जाता था। मित्रों, हम इतने मजबूत थे और इतने ताकतवर थे। जब मुगल का शासन आया, उस समय भी हम मजबूती के साथ खड़े रहे और हमारी अर्थव्यवस्था उस समय भी मजबूत हुई। लेकिन जब अंग्रेजों का शासन हुकूमत आया और 200 वर्षों तक देश पर शासन किया, उस समय अंग्रेजों ने हमारे यहाँ के संसाधनों का दुरुपयोग करके अपने यहाँ उत्पादन को बढ़ावा दिया और इंग्लैंड में जाकर के औद्योगिक क्रांति हुआ और हम काफी पिछड़ते चले गए। हमारा शोषण किया गया, हमारे मजदूरों का शोषण किया गया, हमारे किसानों का शोषण किया गया, हम काफी पीछे चले गए। लेकिन मित्रों, 15 अगस्त 1947 को हमारे शहीद, हमारे स्वतंत्रता सेनानी लोग लड़ करके, संघर्ष करके कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दिया। उन्होंने कहा कि देश हमारा, मिट्टी हमारी और राज तुम्हारा, ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एक और गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। उन्होंने कहा कि सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलने का सुगम रास्ता बताया। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की रचना करके कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और यह संघर्ष प्रारंभ हुआ और यह संघर्ष होते होते 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। और तब से आज तक जो अमृत महोत्सव मना रहे हैं, विकास की गाढ़ा देश बढ़ता जा रहा है और हम निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर होते जा रहे हैं। मित्रों, दोस्तों, आज हम चंद्रमा पर भी पहुंच गए हैं और विश्व का सबसे कम संसाधन में मंगल ग्रह पर पहुंचने का भारत ने रिकॉर्ड बनाया है और विश्व के 5 देशों की सूची में आज हम शामिल हैं। मित्रों, दोस्तों, आज हमारे सड़क की जो व्यवस्था है, आज हमारे यहाँ घरों की जो व्यवस्था है, आज हमारे यहाँ जो अर्थव्यवस्था है, वह काफी मजबूत हो रहा है। हम आज अमृत महोत्सव के अवसर पर ये आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहते हैं और आप लोगों से भी आग्रह करना चाहते हैं कि आप लोग भी तत्पर होइए और देश के विकास में अपना अपना योगदान अवश्य दीजिए। और सबसे पहला बात गांधी जी ने कहा था कि स्वच्छता हमारा सपना है, भारत स्वच्छ रहे, भारत तभी आगे बढ़ सकता है और विश्व के सामने हम भी कह सकते हैं कि हम भी स्वच्छ और स्वस्थ हैं। जब स्वच्छ होंगे तो स्वस्थ होंगे। मित्रों, दोस्तों, इन्हीं तमाम शब्दों के साथ आप सबों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं इस क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।